जो है से मुजफ्फरपुर जिला खादी ग्राम उद्योग में मतलब कि जो है सरसों तेल का मतलब कि जो है आज मतलब कि उत्पादन का ये स्टार्ट किए हैं। क्या मतलब कि विशेषता है ये आपके तेल में? बाज़ार में जो तेलों का क्रम चल रहा है उसमें मिलावट, एसेंस, कलर का पूरा मंडी पड़ा है पूरे बिहार में, पूरे भारत में। लेकिन हम लोग जो ये प्रयास कर रहे हैं इसमें जो हमारा तेल बनाने का विधि है वो कूल प्रोसेस का विधि है। और इस कूल प्रोसेस में हम मस्टर्ड के जो वास्तविक गुण हैं, उनके जो प्राकृतिक तत्व हैं, उसको हम लोग तेल में ज्यों का त्यों पाते हैं। क्या स्वास्थ्य विभाग से मतलब इसका प्रमाणित है? जी जी बिल्कुल, FSSAI ये स्वास्थ्य विभाग से भी और जो इसकी जो मानकताएं होती हैं जो सर्टिफाइड मतलब कंपनी जी जी बिल्कुल बिल्कुल फूड सेफ्टी लाइसेंस हम लोगों ने लिया, प्राप्त किया भारत सरकार से, और इसकी गुणवत्ता के कारण हमें वो मिला। सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? सरकार से हम लोग को मांग है कि इस तरह के उद्योगों को बढ़ावा मिले, और खादी ग्राम उद्योग के तहत हम लोग भारत सरकार से हम लोगों ने मांग भी किया है इस उद्योग की या इस तरह की जो भी प्राकृतिक नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं उनको बढ़ाने के लिए हम लोग उस पर ध्यान दें। परिचय क्या हो? मेरा नाम राजीव कुमार गुप्ता हुआ, और इस कहानी को हम लोग पटना में भी हमारा ये सेंटर चलता है, और यहाँ भी हम लोगों ने इस सेंटर को भी शुरू किया। सफलतापूर्वक हम लोग पटना में चला भी रहे हैं। ये पटना के बाद ये मुजफ्फरपुर? जी, पटना के बाद ये मुजफ्फरपुर। यानी कि मतलब कि सब कमिश्नरी के जी 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 अभी मिथिला में बहियारा में भी एक हमारा सेंटर है, वहाँ हम लोग मिथिला में अभी नहीं है। मिथिला में अब धीरे क्या इससे इसके यहाँ जो बनेगी करूँ तेल उससे लोग व्यवसाय भी कर सकेंगे बाहर में? व्यवसाय के दृष्टिकोण में वो बात बहुत थोड़ी कम है। हम लोग का ध्यान है कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिले, तो इससे बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलेगा, और बहुत सारे समाज में ऐसे लोग हैं जिनको कि ये शुद्ध चीज़ खाने को मिलेगा। कितना उत्पादन का आपका ये 200 किलो का हमारा है टारगेट। हमारा 200 किलो तेल प्रतिदिन हम बनाएंगे। इस केंद्र में एक महत्वपूर्ण पुनरारंभ और इसकी शुरुआत करने वाले जाने माने गांधीवादी, हम सबके अभिभावक, जिनकी शालीनता, विद्वता और उपस्थिति ही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसे ही परम आदरणीय लछनदेव बाबू, मंचासीन समस्त वरिष्ठ जन, सामने उपस्थित विशिष्ट जन, मीडिया के साथियों। एक शेर है, कुछ भी नहीं दिखता था अंधेरे में मगर आँखें तो थीं। कुछ भी नहीं दिखता था अंधेरे में मगर आँखें तो थी, एक ऐसी रोशनी आई कि लोग अंधे हो गए। हम एकजुट होकर स्वतंत्रता संग्राम हमने किया था, आज़ादी मिली। अंधकार से इस देश की आज़ादी के बाद सफ़र शुरू होता है। हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने कितना ज़मीनी कार्य किया था, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जैसे बड़े व्यक्तित्व के निर्देशन में, उनकी देखरेख में, उनकी दूरदर्शिता के तहत। लेकिन धीरे 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 बाजारवाद ने और पूंजीवाद ने हमारे रोजगार को ही छीनना शुरू कर दिया। गांव के हाथ लाचार हो गए, गांव का उत्पादन दिग्भ्रमित हो गया, किसान और मज़दूरों की बदहाली बढ़ती चली गई। याद करें हम लोग अपना बचपन, कि हम लोगों का बचपन सरसों तेल से ही संपोषित, संवर्धित और विकसित हुआ है। आज तो अगर सही अर्थ में शुद्ध सरसों तेल बच्चे को क्या, बच्चे की अम्मा और उनके पापा को भी सुंघा दिया जाए तो तबीयत खराब हो जाएगी। एक मनिका के दूध देने वाले लोग थे, बराबर दूध दे देते थे। एक बार वे बीमार पड़े, मुजफ्फरपुर के ही किसी पूंजीपति घर का ये किस्सा है। उन्होंने अपने बेटे से कहा कि बेटा दूध पहुंचा देना, मेरी तबीयत ख़राब है। 2 दिनों तक दूध का सेवन करने के बाद उन्होंने दूध बंद करवा दिया। कहा कि छोड़ देना, बाप तुम्हारा ईमानदार है, तुम बेईमानी कर रहे हो,
बाप ही तुम्हारा दूध देगा। इसके बाद बाप को बुलाया गया, बाप आया कि मालिक काहे छोड़ दिया आपने दूध लेना? कहा कि नहीं, तुम्हारा बेटा बहुत खराब दूध देता है, शुद्ध दूध नहीं, तुम बड़ा शुद्ध देते थे। उसने बेटे से पूछा घर आकर कि बेटा क्या करते थे? कुछ नहीं करते थे, बढ़िया से जभी भी साफ करते थे, बाल्टी वाल्टी साफ करते थे, दूधते थे और नाप कर सीधे पहुंचा देते थे। दत्तपूर्वक किसी जगह ने गड़बड़ कर दी, उसको में पानी फेंटना था, कुछ यूरिया मारना था, कुछ वाइटनर मारना था। तो ये अशुद्धता का आदि हमारा पेट, हमारा स्वाद इतना बिगड़ गया है कि हम रेपसीड ऑयल में ही अपनी शुद्धता ही नहीं, अपना स्वास्थ्य भी ढूंढ लेते हैं। इसलिए हम शुद्धता की ओर लौटें, हम जमीन की ओर लौटें, हम विकास की ओर लौटें, गांव की ओर लौटें। और लौटते हुए अब तो हमको लगता है कि आज के युवाओं से अगर पूछा जाए कि सरसों में और तोरा में फ़र्क क्या है, ठीक उसी तरह से जैसे रबी और खरीफ की बात कन्वेंट में पढ़ने वाला लड़का नहीं, टीचर भी नहीं बता सकते हैं। बहुत जो तथाकथित दूसरे संस्कृति से आते हैं, कृषि संस्कृति से परिचय नहीं कि खरीफ क्या है, रबी क्या है, तो वे सरसों और तोड़ा तोरी में भी फर्क नहीं स्थापित कर सकते हैं। तेल देख रहे हैं और बस इसी को समझ लेते हैं कि यह सरसों का तेल है। सरसों में क्या गुणवत्ता है, ये किसी से पूछना है तो आयुर्वेदाचार्य से पूछिए, बाजार से पूछिएगा तो बहुत खतरे हैं। राई जो माताएं अचार बनाती हैं उनसे पूछिए सरसों का क्या महत्व है। ये किसी मछली बनाने से बढ़िया जो मछली बनाता है उससे पूछिए। आज खादी भंडार ने जब यह शुद्ध उत्पादन शुरू किया है, हम लोग तो देख कर हतप्रभ हो गए। हमारे ही साथ एक आध कवि मित्र थे, पूछा कि भैया ये क्या है? मैंने कहा सरसों है। ये तो रंग काला काला होता है। हम लोगों की पहचान इतनी ख़त्म हो गई है कि कालेपन में ही हम पीलेपन के दर्शन कर लेते हैं, इसीलिए पीलिया जैसा रोग से असमय हम ग्रसित हो जाते हैं। शुद्धता की ओर लौटे। हम लोगों को याद है कि बचपन में जब कभी सर्दी होती थी तो माँ आहिस्ते से नाक में सरसों तेल डाल देती थी, ठंड लगती थी तो नाभि से लेकर नख तक और पूरे शरीर में मालिश करके धूप में बैठा देती थी। तो इस तरह से संपोषित संवर्धित हुआ बचपन, और आज उस बचपन को आप जिस अशुद्ध चीज़ों से संपोषित और संवर्धित कर रहे हैं, ऐसे में स्वाद वाला, स्वास्थ्य वाला, अच्छे विचार वाला, भारतीयता वाला पैदा हो और विकसित हो थोड़ा कठिन लगता है। इसलिए कह देना बहुत आसान है कि हम यह करेंगे। बाजार ने जिस तरह से सब कुछ का अपहरण करना शुरू कर दिया है, और बाजार पर जिस तरह से अभी हमारे एक बंधु बोल रहे थे कि हाँ गाय भैंस कितना होगा इस क्षेत्र में, तो किसी ने कहा, बहुत साहस किया तो कहा कि 10,000 होगा। लेकिन उन्होंने ही कहा कि फिर 10,000 क्विंटल से ज़्यादा तो यहाँ हर दिन पनीर की खपत होती है। ये पनीर कहाँ से आता है? सिंथेटिक पनीर है। घर का उत्पादित पनीर का सेवन कीजिए, घर के दूध का सेवन कीजिए, और अपने सामने का ये घानी वाला तेल का प्रयोग कीजिए। स्वाद से लेकर स्वास्थ्य तक आपके लिए यह कितना लाभप्रद है, आप अपने पूर्वजों से पूछिए। दादी नानी का नुस्खा बहुत याद आया है सर, ये कोरोना काल में जब तक वैक्सीन नहीं था तब तक उसी काढ़ा के भरोसे चल रहे थे, उसी हल्दी के भरोसे चल रहे थे, उसी तुलसी के भरोसे चल रहे थे, और सरसों तेल की भी मालिश में देख रहा था कि लोग कर रहे थे, गरम गरम सरसों तेल, यह सब भी चल रहा था। तो हमारा स्वास्थ्य और हमारा विकास जिन चीज़ों से है, हमारी आर्थिक स्थिति भी बढ़ती है। आज खादी ग्राम्य उद्योग और यह खादी आश्रम पुनः स्वावलंबन के साथ साथ शुद्धता की ओर लौट रहा है। और बड़ा ही अच्छा कहा मुक्तेश्वर भाई ने कि भाई खादी का अर्थ है शुद्धता। लोग विश्वास करते हैं कि सत्तू है, खादी का है तो शुद्ध होगा, कपड़ा है तो शुद्ध होगा, तेल है तो शुद्ध होगा। और जिसकी कीमत बाजार में ही आज 7400-7500 रुपये सरसों है, तो अनुमान लगा सकते हैं कि उसी सरसों से निकला हुआ तेल आपको अगर 150 में, 125 में मिल रहा है तो वह कहाँ से देते हैं। अभी एक गुणवत्ता, शहद की गुणवत्ता का आंकड़ा आया था जिसमें बाबा रामदेव, डाबर, झंडू, अनेक आयुर्वेदिक जो औषधि उत्पादित करने वाला सेंटर है, सब में गुणवत्ता का अभाव था। और कहा गया कि यह 100%
कहीं से भी शुद्ध नहीं, बल्कि 50% से ज़्यादा यह अशुद्ध शहद है। तो हमको शुद्ध शहद चाहिए, लेकिन हम तो अपनी आंत को इतना ख़राब कर चुके हैं, इसलिए विभिन्न रोगों से असमय ग्रसित हो रहे हैं। इसलिए आइए हम अपनी ज़मीन की ओर लौटें, अपने पूर्वजीय संरक्षण की ओर लौटें और यहाँ खादी आंदोलन से, ग्राम्य विकास से और सही अर्थ में स्वास्थ्य विकास से और इसी सब के विकास के साथ साथ राष्ट्र के भी समुन्नत विकास में अपना योगदान हो सकता है। हम वीरेंद्र जी के प्रति बहुत साधुवाद ज्ञापित करते हैं और मेरे यहाँ आने का अर्थ, आमंत्रित करने का अर्थ चाहे जो हो, लेकिन एक ग्राहक की संख्या तो निश्चित रूप से बढ़ गई और इसका स्वाद जब हमारे उस घर को लगेगा जहाँ हमेशा ये रिफाइन ऑयल चलता है और वह कितना हम जहर उसके माध्यम से लेते हैं यह घर वाले को भी पता नहीं है। सस्ता की ओर लोग भागते हैं, महंगा से बचते हैं, लेकिन महंगा की गुणवत्ता और सस्ता का भ्रष्ट, इस दोनों में अगर चयन करना पड़े तो जो कोई भी सूझबूझ वाले लोग होंगे वह गुणवत्ता की ओर भागेंगे और ऐसे में हमें स्वास्थ्य के संरक्षण के लिए खादी के उत्पादन पर पुनः उसी भरोसे के साथ लौटने की ज़रूरत है और बहुत बहुत शुभकामना। धन्यवाद। बताया जाए कि आज खादी भंडार में मतलब सरसों तेल का मतलब यहाँ उत्पादन हो रहा है, क्या संदेश देना चाह रहे हैं बिहार वासियों को? हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं कि इस समय जो हमारे जीवन को संचालित करने वाली चीज़ें हैं उसमें खाद्य सामग्री बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे स्वस्थ रहने के लिए उसकी बड़ी उपयोगिता है, बहुत ज़रूरत है। आज संकट ये है कि जो सामान भी खाने में हम उपयोग कर रहे हैं उसकी शुद्धता नाम की चीज़ उसके पास कहीं है ही नहीं। एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। स्वास्थ्य लगातार देश का, समाज का, हम सब लोगों का बिगड़ रहा है और तरह तरह की बीमारियां पैदा हो रही हैं। तो खादी ग्राम उद्योग के सामने यह एक बड़ी चुनौती है कि वो लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर कुछ काम शुरू करे। हालांकि यह काम अगर आगे बढ़ता है तो समूची व्यवस्था को बदलने में कारक सिद्ध हो सकता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक कदम उठाना यह तो प्रतीकात्मक है, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि इसको और आगे समाज के सारे व्यवस्था संबंधी अवयवों को बदलकर ग्राम जीवन के अनुकूल बनाया जाए। ये चुनौती भी इसके साथ जुड़ी हुई है। बाजार में मतलब ब्रांडेड तेल सब बिक रहे हैं, क्या वो तेल मतलब कि सही है क्या? उसमें तो तेल है ही नहीं, वो तथाकथित तेल है। ऐसी चीज़ों को तेल के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जैसे बार बार चर्चा हो रही है पाम ऑयल वगैरह से तेल बनाना, विविध प्रकार के तेल बना लेना, एसेंस डालकर तेल बना लेना। वाकई तेल का जो गुण है वो तो उसमें निहायत कम है, शायद नहीं है, लेकिन तेल के नाम से ही वो बेचा जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री तो मतलब कि जो है प्रमाण दिए हुए हैं, फिर भी मतलब कि जो है बाज़ार में बिक रहे हैं और सेहत मतलब कि लगातार ख़राब हो रही है, आप बोल रहे हैं। तो ये सरसों तेल का मतलब कि सरकार इस पर या क्या आप लोग को मतलब कि प्रोत्साहन करेगी? मेरा ख्याल है कि इस सवाल का बहुत अच्छा जवाब अभी संजय बाबू ने लोगों को संबोधित करते हुए दिया है कि हमने आदमी ही ऐसा बनाया है जिसको हकीकत का कोई पता ही नहीं है। वो बिल्कुल नकली चीज़ों का इतना अभ्यस्त हो गया है कि वो उसी को असली मान के चल रहा है। यानी जो अंधा कभी प्रकाश देखा ही नहीं, अगर कभी उसकी आंख हो जाए तो वो आश्चर्य करेगा कि ये कैसा दृश्य है। तो ठीक उसी प्रकार से हमने आदमी का निर्माण किया है देश की आज़ादी के 70 वर्षों में कि वो हकीकत से बहुत दूर है और जो हकीकत नहीं है उसी का वो अभ्यस्त हो गया है। परिचय दिया जाए। लक्ष्मण देव प्रसाद सिंह, ग्राम पोस्ट पुरुषोत्तमपुर, मुजफ्फरपुर।